कांग्रेस बौखलाहट में आ गई। सत्ता से बेदखल होने के कगार पर पहुंचकर जब चला चली की बेल आ गई है तो कांग्रेस के लोग बौखला गए और उस बौखलाहट में अनर्गल नृत्य लगातार कर रहे। सबसे पहली चीज, रायगढ़ के घोड़ा तरेल में 14 तारीख को 14 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नरेंद्र मोदी जी की सभा की बहुत ही विशाल सभा का आयोजन रायगढ़ में भी घोड़ा तरेल स्टेट ग्राउंड में किया गया था। विजय संकल्प रैली आयोजित की। उससे कुछ पहले और सुबह कांग्रेस के लोगों ने अफवाह फैलाने का दुष्प्रयास किया, दुश्चेष्टा की। मोदी जी नहीं आएंगे, वर्चुअल रैली होगी ताकि सभा को, विजय संकल्प रैली को फेल किया जा सके और लोगों को आने से रोका जा सके। ऐसा षड्यंत्र रचने का प्रयास कांग्रेस के लोगों ने किया। लेकिन मूसलाधार बारिश के बीच नरेंद्र मोदी जी को सुनने का आकर्षण इस कदर है पूरे देश में और रायगढ़ क्षेत्र के लोगों में कि लाखों की संख्या मूसलाधार बारिश के बीच में भी लोग वहां पहुंच गए। जब मूसलाधार बारिश के बीच में और तमाम तरह के अफवाह षड्यंत्र करने के बाद भी जब विजय संकल्प रैली एक अप्रतिम सफलता की ओर, अद्वितीय सफलता की ओर बढ़ी तो कांग्रेस के लोग और बौखला गए और मोदी जी के का जो भाषण हुआ था, जो वक्तव्य हुआ था, उस पर तमाम तरह के अनर्गल मिथ्या आरोप लगाने का दुष्प्रयास फिर से कांग्रेस के लोगों ने किया। G20 सम्मेलन के संबंध में मोदी जी की बात, उस पर अनावश्यक कांग्रेस ने एक गलत आरोप, गलत बयानबाजी करने की विशेषता की। मैं बताना चाहूंगा कि 25 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के में स्थित IIM में जो G20 का यूथ इंगेजमेंट विंग है, Y20, उसका 15 देशों के युवाओं के साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम के टाइम्स ऑफ इंडिया, देश का जो प्रतिष्ठित अखबार है, इसकी पेपर कटिंग, इसमें जो न्यूज कवरेज हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया, उसकी प्रति मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस कार्यक्रम में 15 देशों के युवाओं ने भाग लिया था। उनके फोटोग्राफ्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस कार्यक्रम के, जिसमें 15 देशों के लोग सम्मिलित हुए थे। ये फोटोग्राफ भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं। और इसमें अनुराग सिंह ठाकुर जी, जो युवा एवं खेल मंत्रालय के भारत सरकार मंत्री, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा खेल मंत्रालय के माध्यम से हुआ था। इस कार्यक्रम के मिनट टू मिनट प्रोग्राम की प्रति मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो G20 के यूथ इंगेजमेंट विंग का कार्यक्रम आयोजित हुआ था नवा रायपुर के IIM में। युवा एवं खेल मंत्रालय के माध्यम से IIM में 15 देशों की युवाओं ने शिरकत की थी। ये कांग्रेस के दिवालिया पर कोई दिखाता है कि आखिर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होने के बाद अनर्गल आरोप, प्रधानमंत्री, देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे देश के सबसे चहेते प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व है, उस प्रधानमंत्री पर इस तरह का अनर्गल आरोप कांग्रेस केवल बौखलाहट में आकर के लगा रही है। वे पूरी तरह से एक बौखलाहट की स्थिति में पहुंच गए हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस का राज देश में था तो दुनिया के स्तर पर इस तरह का नेतृत्व कांग्रेस तो भारत को हिला नहीं पाई। जब मोदी जी G20 का नेतृत्व भारत को हिला रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये सवाल कांग्रेस से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से और पूरे कांग्रेस से हम लोगों का। दूसरा विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें जो हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में माफिया राज चल रहा है,
रेत में माफिया, कोयला में माफिया, शराब में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, पीएससी में माफिया, व्यापक में माफिया, भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया, गोबर में माफिया, कोठार में माफिया, सब जगह जो माफिया राज कांग्रेस चला रही थी। और जो भ्रष्टाचार की संस्कृति कांग्रेस के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने, शीर्षस्थ लोगों ने जो बोया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इर्द गिर्द के लोगों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार का तांडव पूरे प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में मचाया है और छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है, गांधी परिवार के छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाने का जो पाप किया है, उस ऊपर के लोग जब करोड़ों में, सैकड़ों करोड़ों में खेल रहे हैं, महादेव ऐप के नाम पर किस तरह से 50 लाख लोगों को जोड़ करके 20,000 से अधिक अकाउंट बना करके सब लोगों ने हजारों करोड़ का खेल किया। दुबई से ऑपरेट इस पूरे प्रोसेस को किया गया। इस स्तर का आपका घोटाला, इस स्तर के स्कैम जब कांग्रेस के लोग, ऊपर के बैठे लोग कर रहे हैं, तो नीचे में विधायक भी लाखों का खेल खेल रहे हैं। इसी से संबंधित एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दोस्तों, कोयला में जो माफिया राज चल रहा था, जो मेरे सामने वीडियो आया था, उसे पब्लिक डोमेन पर रखने का काम करीब 2 साल पहले मैंने किया था। तो उस वीडियो पर संज्ञान लेकर के कोयला माफियाओं पर कार्रवाई करने की बजाय कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस पर नॉन वेजेबल धारा में अपराध कायम करा दिया। मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आज विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसकी सच्चाई को स्वीकार करने का साहस भूपेश बघेल जी में है या नहीं है, ये मेरा पहला सवाल है। यदि वो वीडियो पे की सच्चाई पर उनको कोई संदेह है, तो उसकी जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का साहस उनमें है या नहीं, ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा मेरा मुझसे सवाल है कि क्या अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या मैंने भी सोशल मीडिया में उस वायरल वीडियो को पोस्ट किया है, तो अपने विधायक पर कार्रवाई करेंगे या अपनी मेरे ऊपर फिर से एफआईआर करेंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर एफआईआर करेंगे, ये हमारा तीसरा सवाल है। इस तरह के कांग्रेस के लोग पूरे छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए हैं, जो छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत दुखद है। आज चला चली की बेला में कांग्रेस के अर्श से लेकर फर्श तक के लोग, सभी लोग केवल पैसे की उगाही करके लपेट पैसा को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस के लोगों को, छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी।